दोस्तों, कतर पर इजरायली हवाई हमले के बाद मध्य पूर्व में कोहराम मचा हुआ है। दुनिया में करीब 57 मुस्लिम देश हैं और हर मुस्लिम देश इस समय कतर के पक्ष में खुलकर खड़ा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी कतर को इजराइल पर हमले के लिए उकसा रहा है। ऐसे में इस एकजुटता ने एक ऐसी चीज को जन्म दे दिया है जिससे इजराइल लंबे समय से डरता रहा है। ये है अरब देशों का सैन्य गठबंधन। जी हाँ, अरब देश नाटो की तर्ज पर एक सैन्य गठबंधन बनाने पर बातचीत कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये इजराइल के लिए खतरा काफी बढ़ जाएगा। इस गठबंधन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान भी हाथ पैर मार रहा है। इसकी संभावना बहुत कम है कि पाकिस्तान की इस सैन्य गठबंधन में एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को कतर की राजधानी दोहा में हुए एक आपातकालीन अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन में अरब देशों के संयुक्त सैन्य गठबंधन का प्रस्ताव भी पेश किया गया। राजनयिक सूत्रों और अरब मीडिया ने बताया कि शिखर सम्मेलन सोमवार को एक संयुक्त सैन्य गठबंधन के निर्माण का समर्थन करने के लिए तैयार था। इस अरब नाटो गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा दबाव मिस्र डाल रहा है। मिस्र अरब में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। हालांकि मिस्र के अमेरिका से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। मिस्र इजराइल के साथ भी सीमा साझा करता है। ऐसे में अगर अरब नाटो का निर्माण होता है तो इसका नेतृत्व मिस्र के हाथों में ही होगा। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न मुस्लिम राष्ट्र है। वह भी इस गठबंधन में अपने परमाणु बम के साथ शामिल होने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का तर्क है कि उसे इजराइल के कथित विस्तारवादी मंसूबों को रोकने के लिए इस गठबंधन में शामिल किया जाना चाहिए। उसने इजराइल के खिलाफ एक समन्वित तरीके से प्रभावी निवारक और आक्रामक उपाय अपनाने के लिए एक संयुक्त कार्यबल बनाने का आह्वान किया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा, इजराइल को युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उसे इस्लामी देशों पर हमला करने और लोगों की बेखौफ हत्या करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। रविवार को अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा, जो हुआ वह केवल एक लक्षित हमला नहीं था, बल्कि मध्यस्थता के सिद्धांत पर और युद्ध व विनाश के विकल्प के रूप में कूटनीति द्वारा प्रस्तुत हर चीज पर हमला था। थानी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी पश्चिम से इजराइल को जवाबदेह ठहराने में उनकी असफलता के लिए निंदा की। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर कतर की बातचीत का स्वागत करने के बजाय इजराइल ने तनाव बढ़ाने का विकल्प चुना है। थानी ने मुस्लिम देशों से आगे की हिंसा को रोकने के लिए वास्तविक और ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। नाटो की तर्ज पर अपनी एक संयुक्त सेना बनाने वाले मुस्लिम देशों के इस प्रयास में यदि पाकिस्तान शामिल होता है तो इससे भारत की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल पश्चिम के नाटो की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुच्छेद 5 माना जाता है, जिसके तहत किसी भी नाटो सदस्य पर हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाता है। इसके तहत सभी सदस्य देश उस हमलावर देश के खिलाफ जंग लड़ने को मजबूर होते हैं। ऐसे में अगर अरब नाटो का निर्माण होता है और पाकिस्तान इसमें शामिल हो जाता है तो उसे खाड़ी देशों का एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा। भारत के खाड़ी देशों से मजबूत व्यापारिक संबंध हैं, वहीं पाकिस्तान के साथ भारत की पुरानी दुश्मनी है। इसके अलावा वह हर अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता आया है। जाहिर है कि इस सैन्य गठबंधन में शामिल होने के बाद कुचक्र और साजिश रचने से बाज नहीं आएगा। ऐसे में भारत को सजग रहने की जरूरत है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।